नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं गोधूली कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में जो टॉल्स्टॉय का घर में जो कि चैप्टर है राम कुमार जी के द्वारा लिखा गया, उसका प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ और इस चैप्टर को मैं बाद में पढ़ाऊंगी। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है कि मैम प्रश्नोत्तर करवा दीजिए, तो अभी आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक है, इसीलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी? तो टॉल्स्टॉय ने बहुत सी कृतियों की रचना की है और यासनाया पोलयाना में टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना की थी। प्रश्न संख्या 2 है, यासनाया पोलयाना के लिए जाते हुए लेखक के मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों? लेखक के मन में कुछ भय समा रहा था, वह क्यों समा रहा था पूछा जा रहा है। तो यासनाया पोलयाना जाते समय लेखक के मन में यह भय लग रहा था कि जहां विश्व साहित्य की अमर कृतियां लिखी गई थी, जहां आना का चरित्र कागज पर उतरा था, जहां युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे, प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भय भी उत्पन्न हो रहा था कि कैसे मैं वह सब अपनी आंखों से देख सकूंगा, उस वातावरण के साथ अपने आप को समन्वय कर पाऊंगा। लेखक के मन में ऐसा भय था। प्रश्न संख्या 3 है, यूरा कौन था? लेखक की यात्रा के दरमियान उसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। उत्तर है, लेखक की यात्रा में यूरा एक अनुवादक था। अनुवादक क्या होता है? अनुवादक का काम होता है कि वह, आप तो जिस भाषा को जानते हैं उसी भाषा में उस चीज को समझेंगे, तो एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करके समझाता है। जैसे हम विदेश जा रहे हैं, इंग्लिश की जानकारी कम है, तो वह इंग्लिश को हिंदी में समझाता है या दूसरी भाषा में समझाता है। इसी तरह टॉल्स्टॉय की जीवनी के संबंध में यूरो जो थे वो रूसी भाषा में कहते जा रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है, टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? इसका उत्तर है, टॉल्स्टॉय के अभिन्न मित्र को चित्रकारी का शौक था। प्रश्न संख्या 5 है, राम कुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन था? उसका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि लेखक जो राम कुमार जी हैं, वह टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताना कौन सा था, बताएंगे। तो राम कुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण वह कमरा था जहां वे पढ़ते लिखते थे। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने की एक तिपाई थी। मेज पर एक कलम और दवात रखी थी। चारपाई भी नहीं थी, तिपाई थी। इस तिपाई पर बैठ करके उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग बिताया होगा। यहीं बैठकर उन्होंने आना, करवीना और युद्ध और शांति की रचना की होगी। रामकुमार जी सोचते हैं यही तिपाई पर बैठ के उन्होंने इतनी सारी रचना की होगी। प्रश्न संख्या 6 है, टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन विषय पढ़ लेते थे? उन्हें रूसी तो आती ही थी, उसके अलावा और कौन से विषय वो पढ़ लेते थे? तो टॉल्स्टॉय जो थे वह रूसी के अलावा जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे। प्रश्न संख्या 7 है, टॉल्स्टॉय के अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था? इसका उत्तर है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉल्स्टॉय जी ने जब अंतिम बार घर छोड़ा तो उनके साथ केवल उनका डॉक्टर गया था और कोई नहीं गया था। प्रश्न संख्या 8 है, टॉल्स्टॉय ने अपने निजी कमरे का चित्रण किस उपन्यास के किस पात्र के कमरे के रूप में किया है? कमरे की कुछ विशेषताएं बताइए। यहाँ उनका जो कमरा है उसकी विशेषता पूछा गया है। तो टॉल्स्टॉय के मकान में एक और कमरा था जो उन्हें बेहद पसंद था, क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था। रचना करने के लिए तो शांति चाहिए, तो यह कमरा जो था यह घर के शोरगुल से दूर था, हट करके था, और यहाँ उन्हें सदा एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करनीना में
लेनिन के कमरे की चर्चा करते समय किया था, क्योंकि लेविन के चरित्र में उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातें कही थी। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई एक खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ वही था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टॉल्स्टॉय अपनी अंतिम दिनों में स्वयं ही पानी भरकर लाते थे। प्रश्न संख्या 9 है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? इसका उत्तर है, अपनी मृत्यु से पूर्व टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसी निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, वैसी ही उनकी भी बने। रचना करके गए थे, क्योंकि उनको सादगी पसंद था, तो वे आदेश देते हैं कि जैसे निर्धन व्यक्ति का समाधि होता है, वैसे ही उनकी भी समाधि बने। उनकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का भाषण न हो, क्योंकि वे शांति प्रिय थे। प्रश्न संख्या 10 है, टॉल्स्टॉय के गांव का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। अब टॉल्स्टॉय का जो गांव है, टॉल्स्टॉय के गांव का संक्षिप्त परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। इसका उत्तर है, लगभग 100-150 घरों के एक छोटे से गांव के सिरे पर टॉल्स्टॉय का घर है। गांव में आबादी ज्यादा नहीं होती, शहरों की अपेक्षा कम होती है, तो इनका जो गांव है उसमें लगभग 100 से 150 घर है। वहीं पर इनका गांव है, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। अब गांव में तो पेड़ पौधे रहते ही हैं, वहां का वातावरण भी शुद्ध होता है, तो गांव में दूर दूर तक फैले हुए उनके गांव में बाग बगीचे भी हैं, और पास ही एक तालाब है, जिसके किनारे, अर्थात घर के पास एक तालाब है, और उसके किनारे टॉल्स्टॉय घंटों जाकर बैठे रहते थे। क्यों बैठे रहते थे? क्योंकि उन्हें नेचर से प्रेम था, तो वे टॉल्स्टॉय जी घंटों जाकर तालाब के किनारे बैठे रहते थे। आजकल इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि टॉल्स्टॉय जी के मकान को सरकार ने क्या किया या कैसा है। तो इनके मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया। और म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय। इसको हिंदी में, इंग्लिश में म्यूजियम कहेंगे, हिंदी में संग्रहालय कहेंगे। और संग्रहालय एक ऐसी जगह है जहां पे ऐतिहासिक जो चीजें होती हैं उनको रखा जाता है, सजा करके रखा जाता है। चाहे लक्ष्मीबाई का तलवार हो, चाहे डायनासोर की हड्डियां हो, चाहे टॉल्स्टॉय जी का कोई सामान हो, तो वैसे वैसे ऐतिहासिक चीजों को म्यूजियम में सजा करके रखा जाता है, और लोग वहां जाते हैं घूमने। जैसे लेखक गए थे तो उनको देखते हैं, जिसमें टॉल्स्टॉय जी का सब सामान सजा करके रखा हुआ था। मैं बता दी कि वहां म्यूजियम था और उसमें टॉल्स्टॉय जी का जो सामान था वो सब सजा करके रखा हुआ है। यह प्रश्न इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 11 है, लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा क्यों कहा है? तो अपनी सुखद यात्रा का अनुभव कर जब लेखक लौट रहे थे, तो लेखक अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा था। लेखक अतीत को छोड़ करके और वर्तमान में जाना चाह रहे थे। सुबह आते वक्त खिड़की के बाहर जिन गांवों, शहरों और मकानों को देखने में लेखक की जो दिलचस्पी थी, वह अब समाप्त हो गई थी। लेखक पहले गांव को देखने में जो दिलचस्पी ले रहे थे, तो वो दिलचस्पी अब समाप्त हो गई थी, वो भुलाना चाहते थे। लेखक ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो उसको भुलाने के लेखक ने अपनी आंखें बंद की, परंतु हुआ क्या? यासनाया पोलियाना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सके। अब यासनाया पोलियाना क्या है? तो टॉल्स्टॉय का घर है वहां, तो उसकी दुनिया से वो चाह के भी अपने आप को अलग नहीं कर रहे थे। उसकी स्मृति उनके मानस पटल पे छाई हुई थी, और उनकी अनुभूति करके, उनको याद करके लेखक ने इस यात्रा को तीर्थ यात्रा कहा है। इस चैप्टर में भाषा की बात कही गई है। अगर आप लोगों को उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रामर के प्रश्न है,
तो आप लोगों को अगर उसकी भी जरूरत है तो आप कमेंट करें और मैं उसको भी बता दूंगी। अगर आप लोगों को इस प्रश्नोत्तर करवाने से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।